हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक की बात करेंगे जो बहुत ही पॉपुलर है एक नए सेगमेंट में, और क्योंकि अब छुट्टियों का सीजन शुरू हो गया है तो एक्सपेक्टेड है कि इस स्टॉक में एक अच्छी चाल नजर आएगी। और पिछले सीजन में हमने देखा था, पिछले क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स में एक डिक्लाइन आया था, जिसकी वजह से इसमें ऑलमोस्ट 30% का डाउनफॉल मिला था। अब उस डाउनफॉल के बाद ये स्टॉक अच्छे से कंसोलिडेट हो गया है और पिछले लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने एक ब्रेकआउट दिखाया है। तो आइए बात करते हैं स्टॉक की। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जो कुछ एक नया ब्रेकआउट शोकेस कर रहे हैं किसी न किसी पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो और ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, अपना ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। प्लीज अपना इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही। तो स्टॉक का नाम है ड्रीम फोक। तो बहुत ही चर्चित न्यू जनरेशन का स्टॉक है ये ड्रीम फोक्स। तो क्विकली बात कर लेते हैं काम क्या करता है। तो ड्रीम फोक्स एक एग्रीगेटर है जो एयरपोर्ट लॉन्जेस की सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिकली आजकल जैसे जैसे ट्रैवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे ट्रैवल का एयरपोर्ट का यूजेज इंक्रीज हो रहा है, हमने देखा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ पैसेंजर्स का जो वॉल्यूम है वो काफी राइज हो रहा है। और ग्रेजुअली जो एयरपोर्ट की सर्विसेज हैं, जैसे लॉन्च हो गई, स्पा हो गया, फूड बेवरेजेस हो गए, तो ये सर्विसेज ग्रेजुअली धीमे धीमे लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। तो इसको एक प्रीमियम सेगमेंट की तरह, एक लॉन्च की तरह ये सर्विस प्रोवाइड करता है ड्रीम फोक। ऑलमोस्ट 50 एयरपोर्ट्स पे इसका नेटवर्क है। और सबसे अच्छी बात है कि इनका जो टाइप है, इनके जो क्लाइंटल्स हैं वो सारे अच्छे बैंक हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक, तो एचडीएफसी बैंक। तो जो जो उनके कार्ड्स होल्ड करते हैं वो उन लॉन्चेस को फ्री ऑफ सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं विदाउट एनी मेंबरशिप। तो इसलिए इनका वॉल्यूम भी काफी बढ़ रहा है और जो भी सर्विस यूज करेंगे उसको तो पे करेंगे ही। तो इसलिए काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस नजर आता है। तो इसका अगर क्विकली हम लोग देखें तो सेल्स देखिए तो जून 21 से देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी सेल्स में लगातार जैसे जैसे कोविड के बाद एक वॉल्यूम बढ़ा ट्रैवलर्स का, वैसे वैसे देखिए इसका रेवेन्यू कितना अच्छे से। तो अगर जून 21 की बात करें तो 25 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस क्वार्टर में 282 करोड़ का रेवेन्यू। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी सेल्स बढ़ी है। पिछले क्वार्टर में इसमें अच्छा डिप आया क्योंकि इसके प्रॉफिट मार्जिन्स, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़े थे पिछले क्वार्टर में, देखिए 204 करोड़ से 210 करोड़, जिसका इम्पैक्ट इसके प्रॉफिट मार्जिन्स पे आया। तो 14% 7% हो गया। तो इसलिए ये शेयर 30% गिरा था एकदम से। और अब इस क्वार्टर में फिर से ये रिवाइव, तो इसका नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 25 से 13 करोड़ पे आ गया था, जो इस क्वार्टर में अगेन 18 करोड़ आ गया है। अब क्योंकि छुट्टियों का सीजन शुरू हो रहा है, दिसंबर एक बहुत ही अच्छा पीक, दिवाली से दिसंबर तक न्यू ईयर का बहुत ही अच्छा ट्रैवल का सीजन होता है। तो उम्मीद है कि इस स्टॉक के अच्छे पोजीशन रहेगा और इसका कंपनी का रेवेन्यू अच्छा होगा इस वाले क्वार्टर में। तो इसलिए इस स्टॉक में अगर अच्छी उम्मीद नजर आ रही है। क्विकली इसके बात करें टेक्निकल्स, तो इसका देखिए अगर चार्ट देखते हैं तो ये डेली चार्ट है। सितंबर 22 में इसका भाव था 507 रुपये। सितंबर 22 में इसका जो एक भाव था वो था 508 रुपये, और वहां से फिर ये इसने अराउंड 350 से 400 के बीच में काफी टाइम कंसोलिडेट किया पीरियड में। और कंसोलिडेट करने के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया मई 23 के अंदर। तो इस पॉइंट पे इसने ब्रेकआउट दिया और देखिए ब्रेकआउट देने के बाद जब इसने 508 का ब्रेकआउट दिया तो एक काफी शानदार रैली दिखाई, ऑलमोस्ट कहां तक 800 रुपए तक की एक शानदार रैली दिखाई। बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, क्योंकि इसके जैसे हमने बात करी, जैसे इसका सेल्स बढ़ रही थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वैसे ही इसके स्टॉक्स में इम्पैक्ट आया। लेकिन जून Q1 क्वार्टर में इसके जो एक्सपेंसेस थे वो थोड़े बड़े, जिसके मारे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आया। और जिसका सीधा असर देखिए क्या हुआ, इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ से 35-37% का डाउनफॉल दिखाया। और फिर वहीं जहाँ पे इसका इनिशियल ब्रेकआउट था 508 रुपये, उस पे करीब 2 से 3 महीने इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। और कंसोलिडेशन के बाद देखिए क्या हुआ, लास्ट 2 दिन में देखिए वॉल्यूम देखिए, बीच में भी यहाँ पे 2 दिन काफी अच्छे वॉल्यूम्स नजर आए, अर्निंग्स के टाइम पे काफी अच्छे वॉल्यूम आए, और लास्ट 2 दिन में एक्चुअल ब्रेकआउट हुआ तो एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट दिखाया। तो देखिए जो इसका ब्रेकआउट था, जो इसका एक रेजिस्टेंस था
जो कि था ये 538 रुपीज। जैसे ये इसका रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक करके अच्छे से इस पे सपोर्ट लिया है। अब इसका देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है, ये पॉइंट जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, जो कि है अराउंड 566 रुपीज का। 566 रुपीज इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और जैसे ही अगर 566 रुपीज को ब्रेक करता है तो फिर ये एक अपवर्ड जर्नी जिसमें इसका पहला टारगेट होएगा अराउंड 633 रुपीज के लिए ये मूव करेगा। तो अगर इसमें आप देखें कि अगर इसमें ब्रेकआउट आता है और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ये सस्टेन करता है अपना ब्रेकआउट को, तो फिर ये एक नई अपवर्ड जर्नी के लिए जैसे पहला टारगेट अराउंड 626 के लिए मूव करेगा, और फिर 626 को भी जब क्रॉस करेगा तो फर्दर 140 में मूव होगी, अपने पिछले हाई की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है, ये न्यू जनरेशन का स्टॉक है और बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे इस समय अवेलेबल है। क्योंकि इसने एक हाई बनाया था देखिए 800 रुपए के बाद अभी दोबारा 500 550 रुपए पे अवेलेबल हो रहा है, जो इसका ब्रेकआउट एरिया था उसके बाद। लेकिन इसका एक ब्रेकआउट जो एरिया था जहां से ब्रेकआउट किया था 538 रुपीज, 508 रुपए के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट रहेगा। तो अगर इसको ब्रेक करता है नीचे तो फिर से हो सकता है इसमें कंसोलिडेशन का आए, लेकिन क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं, अब आने वाला टाइम बहुत अच्छा क्वार्टर निकलना चाहिए इस कंपनी के लिए। उम्मीद है कि इसमें वैल्यू बाइंग आ रही है जो इसके वॉल्यूम्स में भी शोकेस हो रही है, तो इसको आप वॉच में रख सकते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है स्टॉक में। तो होप आपको ये स्टडी अच्छी लगी होगी, आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, और ब्रेकआउट में देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है, क्या हमारी प्रेडिक्शन सही जाती है या फिर ये स्टॉक रिवर्सल में लेता है। तो होप और अगर आपको भी कोई स्टॉक की एनालिसिस करनी हो तो प्लीज कमेंट में लिख के बताइए वो कौन सा स्टॉक है जिस पे आप अपनी एनालिसिस चाहते हैं। थैंक यू।